अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। 5 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया कुल जमाती इजलास, मुजवजा असम्बली इंतखाबी अमल पर होगा मुमकिना तबादला ख्याल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली के दौरान नई पार्टी लॉन्चिंग का किया ऐलान। नाम और परचम का फैसला आवाम के किया सुपुर्द। अराजी मुलाजिमत और मुकम्मल रियासती मौक़िफ़ की बहाली को कहा पार्टी का एजेंडा। अल्ताफ बुखारी ने LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात, कहा मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मिला है तयख़ुन। दफा 370 के खात्मे के मौके पर आजाद और बुखारी ने क्या रोल अदा किया। NC लीडर बशीर अहमद वीरे ने उठाया सवाल, इंतखाबात में बिलवास्ता BJP के हाथ मजबूत करने का लगाया इल्जाम। पूंछ में अचानक बारिश, सड़कें ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में बारिश के जाहिर किए इम्कानात। और राजौरी में दरअंदाजी के दौरान पकड़ा गया जख्मी पाकिस्तानी मुबैना अस्करियत पसंद, अस्पताल में हुआ फौत। और अब खबरों की तफसील। ऐसा मालूम हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर की जानिब से 5 सितंबर पीर के रोज निर्वाण भवन में एक अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी पार्टियों और सियासी लीडरान को इजलास में मदऊ किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हरदेश कुमार की सरबराही में पीर के रोज शाम 4 बजे कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर में मुजवजा इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल हो गया। इस इजलास में वोटर लिस्ट, हदबंदी, हल्का बंदियों और दीगर अहम मामलात से मुताल्लिक़ गौर व खौस हो सकता है। वज़ीर हालिया दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से गैर रियासती अफराद के जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्टों में नामों की शमूलियत के बयान ने जम्मू कश्मीर में एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था। करीब 25 लाख गैर रियासती अफराद को जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में शामिल करने की मुबैना अमल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सख्त मुखालिफत की गई। ताहम इलेक्शन कमीशन ने बाद में इस हवाले से तरदीदी बयान भी जारी किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करदा इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, BJP और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। इसके अलावा दीगर पार्टियों से वाबस्ता लीडरान को भी मदऊ किया गया है। कांग्रेस और BJP ने इस इजलास में शिरकत करने का ऐलान कर दिया है, ताहम दीगर पार्टियों के रद्द अमल का इंतजार है। एक जानिब जहां जम्मू कश्मीर में मुजवजा इंतखाबात के लिए सरकारी सतह पर तेजी नजर आ रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस से अलहदा होने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में मुनक्किदा रैली की सरबराही अंजाम दी। कांग्रेस से अलहदगी के साथ ही उन्होंने एक पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया था। ताहम आज उन्होंने रैली को मुखातब करते हुए अपनी तश्कील यानी पार्टी की तश्कील दी जाने से मुताल्लिक़ उन्होंने ऐलान किया और उन्हें अपनी तश्कील दी जाने वाली पार्टी के नाम और इसके परचम का फैसला अवाम के सुपुर्द करने का ऐलान किया। कांग्रेस से अलहदगी के बाद गुलाम नबी आजाद की यह अपनी नौयत की पहली अवामी रैली थी, जिसमें शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी कौमी सतह की होगी और इसका आगाज जम्मू कश्मीर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अभी कौमी सतह पर कोई जल्दी नहीं है, हम जम्मू कश्मीर से अपनी पार्टी का आगाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मकसद रियासती दर्जे की बहाली, जम्मू कश्मीर के लोगों की अराजी मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
गुलाम नबी आजाद ने रैली को मुखातब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी सतह पर अपना वजूद खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे खून से बनी है, कंप्यूटर से नहीं, ट्विटर से नहीं। लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहुंच कंप्यूटर और ट्वीट्स तक महदूद है। यही वजह है कि कांग्रेस जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तजुर्बेकार लीडर और काबिल लोग, एमएलएस और वजीर, वो सब हमारे साथ हैं और हमारी तायीद कर रहे हैं, और हम मिलकर इस नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करेंगे जिसकी जरूरत है। रैली को जीएम सरवरी के बशमूल दीगर लीडरान ने भी मुखातब किया। इस मौके पर सरवरी और सलमान निजामी ने मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से मुस्तफी होने पर एतराज करने वालों के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। रशीद साहब और हैदर मलिक साहब, शोएब लोन साहब और वो की गुलाम नबी आजाद साहब ने जो रिजिग्नेशन दिया उसकी आज जरूरत थी। आज तमाम लोग इस चीज के मुतमनी थे। पूरी स्टेटहुड ऐसी असेंबली में ही इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करो। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये एसएमएस से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया, हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है। और इसीलिए दो जम्मू सूबे के कश्मीर का हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलएज और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जीएम सुरूरी साहब और पीर पंचायत से चौधरी अकरम साहब बचे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे। मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स में थे। गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत का है। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है अमीन बट साहब जो 6 साल एमएलए रहे। जो भी आजाद साहब का रिसेप्शन जम्मू के लोगों ने किया, मैं उसका जम्मू के लोगों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। सबूत दे दिया, हमारी लगी हुई होर्डिंग्स रातों रात उठा के ले गए। तो आप हमें म्यूनिसिपैलिटी किसकी? बीजेपी की। तो बीजेपी अगर हमारी होर्डिंग्स पर
बर्दाश्त ही कर सकती है, तो हमें कैसे बर्दाश्त करें? कोई हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना है, रोड मैप नहीं बना है, लेकिन आजाद साहब ने यहाँ अनाउंस किया है कि हमारा एजेंडा क्या है। लेकिन अभी पार्टियां बौखला गई हैं। मैं उन पार्टियों को कहना चाहता हूं कि हमने तो हाथ किसी से मिलाया नहीं, अभी हमारी पार्टी लॉन्च भी नहीं हुई है। आप तो उनके साथ सरकार चला चुके हैं। आप बताइए मुझे कि 370 भाजपा के एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था, उसके बावजूद आपने उनके साथ सरकार बनाई और उस पार्टी को धोखा दिया जिसने आपको जमीन से उठा के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। फिर बाद में उसी पार्टी को धोखा देके उनके विधायक तोड़ के मोदी जी के पास दिल्ली गए और गले मिलाए, बोला भैया मैंने पीडीपी को जो है खाली कर दिया। करीब 53 साल कांग्रेस पार्टी में रहकर अचानक मुस्तफी होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने आज जम्मू के अंदर एक रैली से पहली बार खिताब किया, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके साथ साथ उनके हमरा जम्मू कश्मीर के दीगर लीडरान जो आज़ाद साहब के वायलिस्ट थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बताऊं, एक जानिब जहां गुलाम नबी आज़ाद के चाहने वाले उनके साथ इस वक्त जम्मू में मौजूद थे और कई इलाकों से आए हुए थे उनकी तकरीर को सुनने के लिए, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या फिर कांग्रेस या बाकी सारी पार्टियां हो, उनके इल्जामात रोज सुनने और देखने को मिलते हैं और ये कहा जाता है गुलाम नबी आज़ाद अब भारतीय जनता पार्टी का एक और चेहरा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये सियासत किस हद तक गर्म रहेगी, कौन से लीडर जो है वो बाजी मारेंगे, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन यहाँ स्टेट से गुलाम नबी आज़ाद ने 3 नुकाती फार्मूले जो है वो जरूर आवाम के सामने रखे कि उनका मंशूर क्या था, जिसमें फुल स्टेटहुड, यहाँ की नौकरियों को लेकर और यहाँ जो जमीनें हैं उनको लेकर बात की गई कि इनको यहाँ से कोई नहीं छीन सकता है। अब ये बातें किस हद तक सही होगी, कब इंतखाबात होंगे, इसको लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो इंतजार में है। क्या कुछ होगा, किसके सर पे सहरा होगा, कौन होगा यहाँ हुकूमत का दावेदार, इसमें अभी बड़ा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि मरकजी सरकार की जानिब से अभी कोई भी हरी झंडी इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। जम्मू से वॉच टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्होंने एलजी को जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक़ मसाइल से भी उन्हें वाकिफ कराया। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमने एलजी साहब से मुलाकात की और हमारा बुनियादी मुद्दा जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करने से मुताल्लिक़ था। ताहम हम काफ़ी खुश हैं कि इस ज़िमन में एलजी ने जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली से मुताल्लिक़ तयक़ुन दिया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने नौजवानों की मुलाजिमतों, दरगाहों के मुजाविरीन के बशमूल दीगर मामलात से भी एलजी को वाकिफ कराया। आज जो हम एलजी साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसी सिलसिले में आज एलजी साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज़्यादा और ज़्यादती ना हो जाए। और एक और बात भी हमने वहाँ की, फिर वो मुजावर जो हमारे अवकाफ गाँव पे होते हैं, तो हमने उनकी बात की। साहब उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी, आपके अजमेर शरीफ में है, हिंदुस्तान की सब मुसलमान दरगाहों पे है, तो इसके निज़ामुद्दीन अवलिया में है। तो उन्होंने कहा
मैं उस पर बात करूंगा और इंशाल्लाह हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं। पिछले महीने में वहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, जहाँ से लोगों से पूछना शुरू किया और लोग हाथ खड़े करते थे स्टेटहुड के बारे में। तो इसलिए इसका आज से किसी चीज़ से कनेक्ट ना करिए। और ऐसी काफ़ी जमातें अभी आएंगी, अभी आप 10, 12, 15, 20 जमातें देखेंगे यहाँ कि बनती जाएंगी, आती जाएंगी, ये तो चलता रहेगा। इसके साथ अगर इंसान रोज़ रोज़ ये आप देखिए कितनी चलने आपकी रोज़ बनती है, बंद होती जाती हैं, तो इसके डोंट कनेक्ट। बट इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। देखिए स्टेटहुड इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और यह हमारे लिए तो ये अवलीन है। क्यों 3 चीज़ें जो हमने वादा की थी जिस वक्त पार्टी बनी थी, एक था कि जॉब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिजर्व फॉर, आप सब शहादत हैं कि अपनी पार्टी ने वो करके दिखाया, हमने करवाई। लैंड्स की 95% हमने रिजर्वेशन की विदाउट एनी पार्टी हैविंग सपोर्टेड अस। क्यों, वो तो तब नाराज थे, वो तो कहते थे दिल्ली जो जाएगा वो एजेंट है, हम डरे नहीं उन नामों से। फिर आखिरकार वो भी वहां पहुंचे, यही मसले उठाए। स्टेटहुड पे किसी ने अभी बात कोई नहीं कर रहा है। वी हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, हम खुद नहीं लोगों के साथ हर जगह जा रहे हैं। और जो जन अभियान प्रोग्राम हमारा है लोगों में जाने का, वो कंटिन्यू रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट कब इलेक्शन हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर सैयद बशीर अहमद वीरी ने गुलाम नबी आज़ाद और अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि जिस वक्त दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया था उस वक्त इन लोगों ने अपना क्या रोल अदा किया था, जबकि वो तो उस वक्त मोदी से मुलाकात कर रहे थे। बशीर अहमद वीरी ने गुलाम नबी आज़ाद और अल्ताफ बुखारी पर कड़ी तनकीद करते हुए इंतखाबात में वोट तकसीम करने और मोदी के हाथ मजबूत करने का इल्ज़ाम आयद किया। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज अनंतनाग के बिजबहरा में एनसी के पार्टी वर्कर्स के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। ब्लॉक कमेटी हंद मीटिंग सानी ब्लॉक कमेटी मन कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सानी भारत साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एक और साजिश है, नहीं तो आज़ाद साहब ने 52 साल कांग्रेस में दिए और कांग्रेस जमात ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आज़ाद साहब की मौत बेच ना होने के बावजूद कांग्रेस ने हमेशा उनको अला से अला मकाम पर रखा। जम्मू कश्मीर में वोट को डिवाइड करना है और यहाँ की जो आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ आप देख रहे हैं। पहली बार जम्मू के भी और कश्मीर के भी लोग एक ही पेज पे है। हर कोई बंदा ये कह रहा है कि 370 हमारे लिए एक गारंटी था। हर एक बंदा ये कहता है कि हमें जॉब की सिक्योरिटी थी, हमारी लैंड प्रोटेक्टेड थी। चाहे जम्मू का डोगरा है, चाहे जम्मू का कोई रहने वाला है, राजौरी का, चिनाब वैली का, कश्मीर का, हर एक बंदा एक ही बात कर रहा है। उसको उस पर शबे खून मारा गया। किंग्स पार्टी के रहनुमा है, वो तो इनके बनाए हुए हैं। उनको खतरा नजर आ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जिसको मोदी जी ने आशीर्वाद दिया राज्यसभा में, उसका खतरा नजर आ रहा है। इसलिए वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही अब यहाँ 370 की बात कर रहे हैं। जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए उस वक्त क्या स्टेटमेंट दिया? उस वक्त उन्होंने कहा हमें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। उस वक्त अब वो ये ड्रामाबाजी चल रही है क्योंकि इनको एक दूसरे का खतरा नजर आ रहा है। पुंछ में आज अचानक तेज बारिश के बाद मौसम में तब्दीली रोनुमा हुई। बारिश के नतीजे में यहां सड़कें ज़ेरे आब देखी गई। कई एक मकामात पर ड्रेन सिस्टम नाकारा हो जाने और गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाने की शिकायत मौसूल हुई। मुकामी लोगों ने हुकाम पर जोर दिया है कि वो ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाएं ताकि बारिश के मौसम में इन्हें मुश्किलात से निजात मिल सके। तो एक तो गर्मी के मौसम के लिए राहत लेके आई है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो नालियां और ये जो गंदे पानी के निकास के लिए नाले बनाए गए हैं, ये सब ब्लॉक हो रखे हैं। ये सारा पानी जो है सड़कों पे आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इस चीज़ पर जल्दी ध्यान दिया जाए। ये जो नाले बनाए गए हैं इसको जल्दी से साफ़ किया जाए
ताकि लोगों को इससे दोबारा कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। उसमें पब्लिक का भी कुछ रोल रहता है कि पब्लिक को चाहिए कि ये अपने जो घर की गंदगी जो है नालों में ना फेंके, बजाय इसके कि नालों में फेंकने के वो डस्टबिन जो लगे हुए हैं म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो लगाए गए हैं उनमें अपना जो गंद वगैरह फेंका करें। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक मकामात पर बारिश होने के इम्कानात जाहिर किए हैं। महकमे के एक तर्जमान ने बताया कि वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज व चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। सूबा जम्मू के अक्सर इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर व मारूफ सियाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्जा हरारत 15.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मारूफ कस्बा काजीगुंड में कम से कम दर्जा हरारत 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान जम्मू में पिछले 24 घंटों के दौरान 95.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। कटरा में 14 mm और कठुआ में 44 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के महाड़ इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से इतवार के रोज 5 घंटों तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इसको बहाल भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के महाड़ इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को इतवार के रोज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए यानी यहां पर बहाल इसको कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर जम्मू और कौमी शाहराह और रामबन में वाक़े ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से एहतियात करें। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस भरद्वाज ने बताया कि इतवार की अलल सुबह रामबन में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में महाड़ कैफेटेरिया मोड़ में चट्टाने खिसक आने की वजह से शाहराह को बंद करना पड़ा था, ताहम अब शाहराह को बहाल कर दिया गया है। उधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मोगल रोड पर ट्रैफिक निजाम हस्बे मामूल जारी बताया गया है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में आए हुए सैलाब की। पिछले 3 महीनों के दौरान होने वाली बारिश के नतीजे में शदीद तरीन बारिश के नतीजे में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को तबाह व ताराज कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एक बदतरीन सैलाब से दोचार है, जिसमें हजारों अफराद की जानें जा चुकी हैं, हजारों जख्मी हो गए हैं, कई लापता हैं, देहात के देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, 10 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा है, हजारों मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं, करोड़ों अफराद बेघर हो गए, लाखों मवेशी हलाक हो गए। सिंध, पंजाब, गिलगित बलोचिस्तान में फसलें, बागात और तिजारतें तबाह होकर रह गई हैं। ताहाल बेशतर इलाकों का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता होकर कट कर रह गया है। इस दौरान पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी इदारों के हजारों रजाकार इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान में 3 करोड़ सैलाब मुतासिरीन के लिए फौरी इमदाद फराहम करने की भी अपील जारी की है। सरकारी सतह पर जारी किए जाने वाले एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद जुमला 1200 से तजावुज कर गई है, जबकि 1600 अफराद जख्मी हुए हैं। मुल्क के 45 शहर
और देहात हुनूस सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं, जबकि सैलाब से मुतासिर इलाकों में लोगों को इमदाद पहुंचाने और इन्हें आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान, कतर, फ्रांस, मुत्तहदा अरब इमारात और तुर्किया समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जबकि गैर सरकारी तंजीमों ने अवामी इमदाद जमा करने और सैलाब ज़दा इलाकों में अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की गैर सरकारी तंजीम के अहदेदार उमर रशीद ने ईरान प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे रजाकार सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मौजूद हैं और मुख्तलिफ शहरों में इमदाद रसानी का काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सैलाब से मुतासरीन के लिए खानों की फराहमी के साथ साथ तमाम जरूरी खिदमात भी फराहम कर रहे हैं। उमर रशीद का कहना था कि डेरा गाजी खान के इलाके में हमने मुतासरीन के लिए आर्जी शेल्टर्स फराहम किए हैं, जहां इन्हें बुनियादी जरूरत की अशिया और सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान भर में 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से इमदाद रसानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग का कहना है कि इस सूरत हाल के मुस्तकबिल करीब में मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर मनफी असरात पड़ेंगे और लोगों को ग़िज़ाई अशिया की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर और मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब की जरूरत है। फौज समेत पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारे भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहदा ने पाकिस्तान में 3 करोड़ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी बरादरी से फौरी तौर पर इमदाद की अपील की है। बताया जा रहा है कि तबाही इस कदर शदीद हुई है कि सैलाब मुतासरीन को पहुंचाई जाने वाली इमदाद नाकाफी साबित हो रही है। हमारा फसल बिक गया, माल बिक गया, बस अपने सिर निकाल के आए हैं। खुदा की कसम है तो हमने कोई घर से सामान नहीं लिया है, क्यों जो हम बस ऐसे ही बच्चों को निकाल के निकल आए हैं। तो काफी आए हमारे पास रजिस्टर में जो है 16,000 पेशेंट आए हैं और हमारे पास रजिस्टर में दर्ज भी हैं। ज्यादातर पेशेंट जो एलर्जी के आ रहे हैं पानी की वजह से हुए हैं, और दूसरा ये है तो डायरिया की वजह से इसके पेशेंट भी डायरिया के बहुत हैं। तीसरे जो है तो फीवर भी आ रहे हैं, फीवर जिसमें काफी पेशेंट जो है तो इसके मलेरिया के भी आ रहे हैं। उसमें हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, पैरासाइट टेस्ट कर रहे हैं, उसमें काफी मलेरिया के पेशेंट। और इधर राजौरी पुलिस के मुताबिक दरअंदाजी के दौरान जख्मी हालत में पकड़ा गया पाकिस्तानी अस्कर पसंद अस्पताल में इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। तफसीलात के मुताबिक राजौरी में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश के दौरान पाकिस्तानी दरअंदाज को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जो फौजी अस्पताल में जेर इलाज था। ताहम आज वो अपने जख्मों से जाँबर न हो सका। जाबाग पाकिस्तानी की शनाख्त तबरुक हुसैन से की गई है।
इसी दौरान पाकिस्तानी हुकाम ने गलती से सरहद अबूर करने वाले पूंछ के एक शख्स को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के देगवार देहात का रहने वाला 30 साल शख्स 30 अगस्त से लापता था। ताहम आज चकंदबाग क्रॉसिंग के जरिए इस शख्स को कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने भारी जो कुछ कानूनी लाहे अमल था इसकी तकमील के बाद लोगों यानी हुकाम के हवाले भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। लापता शख्स की शनाख्त मोहम्मद राशिद साकिन देगवार तरवान से की गई है। अनंतनाग के बीजबेहड़ा बाईपास जिबलीपुरा रोड की तामीर नौ का मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है। आज सोमो ड्राइवर्स और मुकामी लोगों ने मुजाहरा करते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द कौमी शाहरा बाईपास से ट्रैफिक की बहाली को इजाजत दी जाए ताकि बढ़ते हादसात की रोकथाम हो सके। हमारी मांगे पूरी करो, 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 से जो आधा किलोमीटर दूर है एक बाईपास नेशनल हाईवे जो यहाँ से गुजरता है, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए हैं जिनमें लोगों की जान जाया हो गई। कल शाम के रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, शायद तीन बेटी उसकी है, उसकी 4 बेटी उसकी है, उसकी भी डेथ हो गई है। अब हमारा ये मुतालबा है कि आगे जो इसका ठेकेदार साहिबान है उसने तो काम वैसे के वैसे छोड़ दिया है। हमारे लाटा प्रॉब्लम हो जाती है क्रॉसिंग करने में, क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से लोगों की जान जाया हो जाती है। अब यहाँ जो पैदल लोग उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ कार्रवाई भी चलती है और भी सारे गाड़ी चलते हैं हाई स्पीड में, तो यहाँ जो क्रॉसिंग का मसला है वो बहुत ज्यादा मसला है। और हमारी रिक्वेस्ट हुकाम से ये है कि जो नीचे वाली जो इसका साइड जो अपना रास्ता है वो उन्होंने बंद करके रखा है। क्या रीजन है तो हमको वो पता नहीं है। तो अब ये बात हुकाम तक होना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो जाए क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, तो हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से कि जल्द अज जल्द जितना भी हो सके एक दो दिन में, अगर 1-2 दिन में मसला हो जाएगा ठीक है, नहीं तो हमारा कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो हम की क्रॉसिंग कर देंगे वहाँ से गाड़ी प्लस जो पैदल लोग हैं वो भी। तो यही हमारी सबसे बड़ी गुजारिश है कि और ताकि वो जो जान है वो बच जाए। बहुत सारे ऐसे और होने वाले भी ऐसे हादसा होने वाले भी हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा मसला है, हाई स्पीड गाड़ी चलती है। तो यही हमारा मुद्दा और मकसद है। हम यहाँ सारे ड्राइवर हजरात लोग बैठे हुए हैं इसी रात हाल एक्सीडेंट आठ चोर कोर शुरपुर लड़कों 4 कोर बेचारस गुजर सह बार बार अर्ज गवर्नमेंटस हल कम से कम। फार्मर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर बारामूला में आज एक रोजा शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर फार्मर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर गांदरबल इदरीस बशीर तहसीलदार गांदरबल के बशमूल दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। डिजीज नश पन जानवर बचवित वन अगर कस जानवरस लगे तो क्या एहतियात कर तो फायदे बसान अम हेको पान बसान कि हेको पन जानवर बचवित अम बेमार नश यह बेमार लगने नश पन अमो वोन कि तुम हेको पन ओंद पोत साफ थो तुम मछ गसन वतने मछो महो सकी जानवरस पे बे जानवरस तान वात शुक्र गुजार एग्रीकल्चरस कि इमो कोर वनकस ये वायरस चलान दौरान मज कोर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके बारे में रिपोर्ट में किया था, रिपोर्ट गांदरबल में थी और हमारे पास की रिपोर्ट्स आए हैं कि डिजीज इसका वहाँ इफेक्ट हो रहा है।
इसलिए हमने यहाँ ये काम रिपोर्ट में किया है ताकि हम लोगों का अवेयरनेस दे दिए लंपी स्किन डिजीज क्या है और इससे उनका कितना नुकसान हो सकता है अगर वो इसमें प्रिकॉशंस नहीं लेते। लंपी स्किन डिजीज असल में स्किन पर गांठ नोड्यूल्स जाहिर होते हैं, इनको मवेशियों को बहुत फीवर चढ़ता है और अगर वो प्रिकॉशन नहीं इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी 5% ही ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें अगर वो प्रिकॉशन जो हम बोलते हैं नहीं लेंगे इसमें मॉर्बिडिटी यानी इसमें ये फैल सकता है कि इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ये एक जानवर को लगी तो ये पूरे गांव को फैल सकता है। इसमें इसलिए प्रिकॉशन देने की बहुत ज़रूरत है। उसी तनासुर में हमने उनको वहाँ एक अवेयरनेस दी है और इसमें हमने 2 डॉक्टर साहब को बुलाया। हमने एक केवी के गांधरबल से एक डॉक्टर साहब को लाया था और दूसरा हम जो लोकल वेटरनरी डॉक्टर साहब थे उनको लाए थे। हमने उनको पूरी जानकारी ये दी है कि अगर ये लंपी स्किन डिजीज किसी जानवर को लग जाएगी तो उसको पहले उसको सेग्रीगेट करना जरूरी है। राजौरी की तहसील कुंदरधान में हजरत हाजी मोहम्मद का आज सालाना उर्स मनाया गया और उसमें राजौरी और रियासी से ताल्लुक रखने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर जो है ये 34वां साला उर्स जो है यहाँ जोशो खरोश से चल रहा है। बड़े ज़ायरीन और अकीदतमंद हजरात जो है हर डिस्ट्रिक्ट से, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी हो, रियासी हो, हमारी तहसील चिसाना हो, तो दूर दराज से इलाका जात से जो है काफ़ी सारे ज़ायरीन जो हैं यहाँ छोटे बड़े जो है मर्द औरत यहाँ इकट्ठे होकर अपनी न्याज और नज़र लाकर जो है यहाँ दुआएं मांगते हैं। और ख़ास कर जो है रात को यहाँ जो है ख़त्म शरीफ की महफिल को सजाया गया है। इस वक्त जो है आखिरी दुआ होने वाली है। अब चंद ही लम्हे के बाद जो है हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना आलिम दीन फिरदौस अहमद तहरीक सऊदुल औलिया से कश्मीर से आए हुए हैं और भी नामवर उलमाए किराम जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, इलाका जात से आइमा हजरात, कुर्रा हजरात जो हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। और भी काफ़ी सारे लोग जो हैं, अगर आप यहाँ के तमाम फ़ोटोज़ को कवर करोगे, मर्द औरत इकट्ठे होकर जो है यहाँ दरगाह के सामने जो है दुआएँ मांगते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। और ख़ास कर मैं यही कहूँगा कि ये वो शख्सियत हैं, ये वो इनका नाम है। नशे से पाक हिंदुस्तान मुहिम के तहत जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा और तालिबात के लिए कोलगाम में बल्दिया की जानिब से क्रिकेट के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर SSP कोलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। म्यूनसिपल काउंसिल के सदर मुनीब जरगर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान और मुतालिका महकमेजात के अफसरान व खिलाड़ी मौजूद थे। क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज की थी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम और म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम ने की थी इन कोलैबोरेशन विद YSS। इसका मकसद यही था जितने भी हमारी टीम्स हैं अक्रॉस द वैली, हमने उनको इनवाइट यहाँ पे किया था ताकि वो भी यहाँ पे अपना टैलेंट शो करें। और हमने उनको ये दिखाया कि आप हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हो, तो हमें ये ख्वाहिश हुई कि हम उनके लिए कुछ करें। और साथ साथ जो हमारी गर्ल्स थी अक्रॉस द वैली जितनी भी टीम्स हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीमें जो आज फाइनल्स में जीती वो दोनों वोमेंस और स्पेशली डिसेबल्ड कुलगाम से थी। और बड़गाम की टीम वुमेंस में फाइनल में पहुंची थी और श्रीनगर की बॉयज़ में पहुंची थी। तो उनके लिए भी मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम बोलता हूं और अपनी टीम्स को गुड लक बोलता हूं, आगे भी वो अच्छा खेले। सिर्फ मुद्दा मकसद यही है कि जितना भी आप पूंछ में आज आलमी टेक्वांडो के मौके पर पूंछ टेक्वांडो एकेडमी की जानिब से इस दिन को मनाया गया। इस मौके पर हेटाकोंडो खेल में अपना रुझान बढ़ाने वाले बच्चों ने इस दिन की अहमियत पर अपने तासुरात पेश करते हुए अपने ज़ौक़ का इजहार किया और जो कुछ प्रैक्टिस है उस हवाले से अपनी बात कही।
को वर्ल्ड टाइकोंडो डे की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। टाइकोंडो के हवाले से मैं यही बताना चाहूँगा, ये जो दिन है सर आज लगभग पूरे ग्लोब में बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड इसको बना रहा है। इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइकोंडो डे के नाम से ये दिन जाना जाता है, जो कि 4 सितंबर को बनाया जाता है। इस दिन बनाने का ये मेन मकसद था कि इस दिन जो कि टाइकोंडो ऑफिशियली ओलंपिक में एंटर हुआ था। टाइकोंडो जो मैं बताता चलूँ एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो आज जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पुंछ टाइकोंडो के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चे इकट्ठे हुए हैं और आज इस दिन को बना रहे हैं। मेरा नाम अलीजा है। आज वर्ल्ड टाइकोंडो डे है और यहाँ पे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक टाइकोंडो में हमें बहुत ज़्यादा हमें पार्टिसिपेट करने के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे सारा कुछ हमें सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस और मैनर भी यहाँ पे और डिसिप्लिन भी। और जितने भी बच्चे मैं उनको भी कहती हूँ कि आप भी टाइकोंडो ज्वाइन करें और उसमें सेल्फ डिफेंस खासकर गर्ल्स को सिखाएं। और इन स्टेडियम में हमने वर्ल्ड टाइकोंडो डे सेलिब्रेट किया। वी आर द टाइकोंडो प्लेयर्स। हम रेगुलर इधर प्रैक्टिस करते हैं और हम भी इस बॉर्डर एरिया से जाके अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आज 4 सितंबर को टाइकोंडो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज आज के दिन ही इसे ओलंपिक्स में रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ टाइकोंडो अकेडमी। सो उसके बाद मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आएँ और टाइकोंडो में पार्टिसिपेट करें, खुल के पार्टिसिपेट करें। इस टाइकोंडो ने हमें। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 5 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया कुल जमाती इजलास, मुजवजा असम्बली इंतखाबी अमल पर होगा मुमकिना तबादला ख्याल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली के दौरान नई पार्टी लॉन्चिंग का किया ऐलान, नाम और परचम का फैसला आवाम के किया सुपुर्द, अराजी मुलाजिमत और मुकम्मल रियासती मौक़िफ़ की बहाली को कहा पार्टी का है एजेंडा। अल्ताफ बुखारी ने LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात, कहा मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मिला है तयक़्क़ुन। दफा 370 के खात्मे के मौके पर आजाद और बुखारी ने क्या रोल अदा किया। NC लीडर बशीर अहमद मीरी ने उठाया सवाल, इंतखाबात में बिलवास्ता BJP के हाथ मजबूत करने का लगाया इल्जाम। पूंछ में अचानक बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश के जाहिर किए इम्कानात। और राजौरी में दरागाजी के दौरान पकड़ा गया जख्मी पाकिस्तानी अस्कियत पसंद, अस्पताल में हुआ फौत। और नाज़रीन इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।